अनिमेष बाबू पेशे से एक शिक्षक हैं। छात्रों को आलस से काटने की शिक्षा देते हैं, फिर भी खुद बहुत ज्यादा आलस करते हैं। अरे बाप रे, अरे 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 अरे, रुको रुको, चल 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 चल, जल्दी से घर पहुंचा दे मुझे, जल्दी से। अरे 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 अरे, रुक जा, कमर दर्द होने लगी मेरी। साहब जी, मेरे किराए के पैसे। मेरे जैसे मास्टर जी तेरी रिक्शा में बैठे हैं तो तुझे गर्व होना चाहिए, समझा? और उसके बदले तू मुझसे किराया मांग रहा है। ये इंसान केवल आलसी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कंजूस था। अकेले रहते थे, इसीलिए घर के बगीचे की सफाई करना, घर की सफाई करना, बाजार जाने की बात दिमाग में आते ही सीधे खड़े हो जाते। कंजूसी की वजह से कभी नौकर नहीं रखते थे। ऐसे ही चल रहा था, केवल पैसे जमा करते थे। लेकिन एक घटना की वजह से अनिमेष बाबू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सुबह सुबह सोशल साइट स्क्रॉल करते करते उन्होंने एक अजीब एडवर्टीजमेंट देखा, भूत.com। यहाँ भूत मिलेंगे किराए पर, 24 घंटे सर्विस, घर के काम से लेकर शत्रु दमन सब मिलेगा एक क्लिक पर। आज ही बुक कीजिए। एक बार ट्राई कर लेने में कोई बुराई तो नहीं है। कम से कम बगीचे की गंदगी, छत पर जमा हुआ पानी और अगर पूरा घर साफ करवाया जाए तो। लेकिन अगर पैसे लग गए तो पहले ये ऐप तो डाउनलोड करके देखता हूँ। अनिमेष बाबू ने ऐप डाउनलोड किया और एक मीडियम साइज के भूत को लॉक कर दिया। और वो जिस बात पर सबसे ज्यादा खुश थे वो थी भूत का रेमनरेशन। पैसे नहीं देने होंगे, हर दिन 10 प्लेट बासी सड़ा हुआ खाना। होटलों में तो बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, वही खाना उठाकर लाऊंगा तो काम हो जाएगा। बिना पैसे के सर्विस मिल जाएगी। चलो अच्छा है, 2 दिन का वक्त है। इसी बीच मुझे सड़े हुए खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। खाने का इंतजाम करते ही भूत.com से भूत बुक कर लिया उन्होंने। नमस्कार साहब जी, मैं हूँ आपका 24 घंटे का किराए का भूत। ऐप में मेरा कोड है भूत09। क्या सेवा करूँ मैं? अनिमेष बाबू थोड़ा सा घबरा गए, पर खुद को संभाल कर उन्होंने, अच्छा सुन, मेरे बगीचे में काफी घास फूस उग गए हैं, उन सबको अच्छे से काट कर पूरा बगीचा साफ कर दे। हाँ, ये सुनकर भूत ने सर खजाते हुए बोला, साहब मैं तो एक जीता जागता भूत हूँ। मैं कैंची से घास काटूंगा तो स्टेटस में प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकिए जरा भूत या शक्ति लगाऊं क्या मैं इसमें? अनिमेष बाबू कुछ कहते उससे पहले ही भूत ने दोनों हाथ लंबे करके घुमाए। कैक्टस सिर्फ उगे ही नहीं, वो बातें भी करने लगे। रास्ते से कोई गुजरता तो चिल्ला चिल्ला कर कहते, ओ भाई साहब सुनिए, पता है इस अनिमेष ने कंजूसी करके लॉकर में कितने पैसे जमा किए हैं? इस घर में एक बार तो डकैती होनी ही चाहिए। अरे आखिर चल क्या रहा है? हाँ भाई साहब सुनिए, पता है ये अनिमेष कितना आलसी है, कोई काम नहीं करता है। ओ भाई साहब। बदतमीज भूत, ये तूने क्या किया? अरे ये कैक्टस तो अपना कांटा मुझे ही चुभा रहा है। मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। अच्छा, ये बातें लोगों को पता चली तो मेरा मान सम्मान नहीं बचेगा। अरे भूत के सॉरी कहने पर भी अनिमेष बाबू का मूड तो बिगड़ ही चुका था, पर अच्छा खाना तो चाहिए था उन्हें। दोपहर को अनिमेष बाबू ने सोचा कि भूत से खाना बनवाएंगे, इसीलिए आदेश दिया, सुन, आज अच्छे से चिकन करी और चावल बना। कितने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया मैंने। ओके सर। अनिमेष बाबू खाने के इंतजार में थे, तब भूत ने 1 मिनट में टेबल पर खाना परोस दिया, चावल और चिकन करी। खाना आ गया। कितने दिनों बाद चिकन करी।
अरे ये क्या? भूत ने दांत निकाल कर कहा, सर, चावल का रंग बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से जगहों के बहुत से चावल मिले हुए हैं ना, इसीलिए इतना कलर चेंज हो रहा है, समझे आप? और ये चिकन करी में क्या है? करी का स्पेशल मसाला तो भूतों को पीस पीस कर ही बनाया जाता है। आपके चिकन करी के मसाले में भी तरह तरह के भूतों की पिसाई की हुई है, उनकी आत्माएं ही जाग रही हैं। इसकी एक गराई खाएंगे तो आपके पूर्वजों के साथ 5 मिनट के लिए मिलने की गारंटी दे रहा हूँ। अरे क्या? अब खाने का मन नहीं है मेरा। तू एक काम कर, जाकर बाजार से कुछ फल लेकर आ। अब फल खाकर ही गुजारा करूंगा। अरे सुन सुन सुन, याद रखना बाजार में इंसान होते हैं। तू अदृश्य हो जाना ताकि तुझे कोई देख ना पाए, समझ गया? अनिमेष बाबू के कहे अनुसार भूत अदृश्य होकर ही बाजार चला गया, पर उसने जो कांड किया वो बड़ा ही खतरनाक था। मछली की दुकान के पास से गुजरते ही सड़ी मछली की खुशबू से तरोताजा हो गया भूत का मन, और खुद को रोक नहीं पाया वो, और फल खरीदने के बारे में वो भूल ही गया। वहाँ हजारों मछलियाँ आईं और सब खत्म हो गई। बाजार में एक दहशत मच गई। उधर लोगों के मुंह से अनिमेष बाबू के कानों तक ये खबर पहुंच भी गई। आज आलस करके पूरा दिन बिताने का सोचा था मैंने। तुझसे काम करवा के आराम करना था मुझे, पर यहाँ तो मेरा मानसिक और शारीरिक प्रेशर और बढ़ गया। अनिमेष बाबू जब भूत को डांटने में व्यस्त थे तो मोहल्ले के यंग लड़के क्रिकेट खेलते वक्त उनका दरवाजा तोड़ देते। शांति नहीं है, कहीं पर भी शांति नहीं है। ए, तू जा उनको इतना डरा कर आ कि फिर कभी इस मोहल्ले में खेल ना पाए वो। भूत तो उन्हें डराने के लिए चला गया, पर वो तो खेल खुद देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं। उन लड़कों के सामने जाकर डराने के बजाय उसने जो किया, उससे अनिमेष बाबू की आंखें निकलकर बाहर आ गई। मारो, बॉल मारो। उसके बाद उस भूत ने खुद की मुंडी लेकर खेलना शुरू कर दिया। खुद हंस रहा है, मुंडी भी हंस रही है, और ये सब देखकर लड़के हार्ट फेल करने वाले थे। वो दौड़कर भाग गए। अनिमेष बाबू को समझ नहीं आया कि वो आखिर करें तो क्या करें। ये देखो, मतलब जरा खेल रहा था मैं। रात के 12 बजने वाले थे। अनिमेष बाबू का लिया हुआ भूत का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला था। भूत ने विदा लेने से पहले पूछा, साहब जी, मेरा सर्विस कैसा लगा? आपको 5 स्टार रेटिंग देनी ही है, और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर लिखिएगा, उससे मुझे अगला काम मिलने में आसानी होगी। बस इतना ही। आप मुझे टिप्स नहीं देंगे क्या? टिप्स? बदतमीज कहीं का, मेरा सब कुछ उलट पुलट करके टिप्स मांग रहा है तू? मैं ऐप में तेरे नाम का कंप्लेंट करूंगा। जा निकल जा, तू निकल जा यहाँ से, जा। आखिरकार भूत चला गया। अनिमेष बाबू ने भी चैन की सांस ली। उन्होंने फोन निकालकर कमेंट करने के बदले भूत.com ऐप को अनइंस्टॉल करते करते सोचा, ये खुद का काम करना या फिर पैसे खर्च करके किसी से काम करवाना, ये लाख गुना अच्छा है। इस भूत ने आकर मेरा नुकसान किया और चला गया। अरे अब जरा चैन की नींद लेता हूँ। चैन की नींद तो वो सो गए, लेकिन अगली सुबह उठकर उन्होंने जो देखा उससे किसी की भी हालत पंचर होने जैसा ही होता। घर के सारे फर्नीचर्स सीलिंग पर लटक रहे थे, और अनिमेष बाबू के घर के बाहर लोगों की भीड़ सब चिल्ला रहे थे। कह रहे थे कि अनिमेष बाबू ने भूत पाला हुआ है। अनिमेष बाबू की तो सट्टी पिट्टी गुल। उनके फोन में एक मैसेज भी आया, और वो उसी भूत ने भेजा था। साहब जी, आपने मुझे टिप्स नहीं दिया ना, इसीलिए घर के डेकोरेशन को जरा उलट पुलट कर दिया मैंने, और मोहल्ले का वातावरण भी। अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनकर किसका दिमाग ठीक रहता है भला? अनिमेष बाबू तभी के तभी बेहोश हो गए।